अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद नौमान अमीन हुसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स में चैप्टर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन में लेक्चर 2 फर्स्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग मैस अटैच टू स्प्रिंग का मुतालिया करेंगे। वीडियो चूँकि बैच 1 की है तो बैच 1 में जिन टॉपिक्स का मुतालिया हम कर रहे हैं उनकी वजाहत आपके सामने है। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेटरी मोशन है, जो पहली वीडियो में हम कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक मैस अटैच टू स्प्रिंग हमारी बुक का पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, तो इंशाअल्लाह इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फर्स्ट लॉन्ग मैस अटैच टू स्प्रिंग। इस लॉन्ग को अटैम्प्ट करने का तरीका भी सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दे दें। Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to displacement from mean position and force is always directed towards mean position. इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इस मीन पोजीशन तक, दूसरा हिस्सा एंड से लेकर अगेन मीन पोजीशन तक। पहले हिस्से में जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, एक नेट फोर्स, एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा उनके दरमियान एक रिलेशन के नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर वर्ड है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का कंसेप्ट मैं दे चुका हूँ। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन और ये तीसरी पोजीशन। तो इस तीसरी और दूसरी पोजीशन के दरमियान ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाती है। डायग्राम में देखें, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है, जो उसके साथ एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मैस अटैच है, बिल्कुल रेस्ट पर है, पहली पोजीशन पर है। कोई फासला तय नहीं किया गया मीन पोजीशन से कि यहाँ जाए या यहाँ जाए, और हर किस्म की फोर्स ज़ीरो है। इसको डिस्प्लेस करवाया जाएगा तो यहाँ तक पहुँचेगी, उसकी दूसरी पोजीशन छोड़ेंगे तो तकरीबन यहाँ तक पहुँचेगी, तीसरी पोजीशन। तो इस तीसरी और दूसरी पोजीशन के दरमियान ये मीन पोजीशन होगी। यहाँ वर्ड है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब बॉडी इस वक्त मीन पोजीशन पर है, तो इसको मीन पोजीशन से मैंने एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस किया है, ना कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक। ये हालत इधर है। जब इसको डिस्प्लेस करवा के यहाँ तक ले आए, इस डायग्राम में देखें, और छोड़ेंगे तो बी तक पहुँचेगा, यहाँ पर आ गया। तो जब ये दरमियान में ओ तक होगा तो फिर ओ से ही बी तक का फासला तय करेगा, यानी मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेसमेंट कवर होगा एक्सट्रीम तक, ना कि एक्सट्रीम पोजीशन से मीन तक। इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आगे है फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन। सबसे पहले ये फोर्स आई कहाँ से? पहले डायग्राम में देखें, जब बॉडी रेस्ट पर थी तो मैंने उसको डिस्प्लेस करवाया मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक, और इस डायग्राम में आ गया। तो ये सरफेस ओ ए बी, तीन पोजीशंस, और ये अब स्प्रिंग में खिंचाव पैदा हो चुका है। मैं उसको खींचकर यहाँ तक ले आया हूँ। जब मैं उसको खींचकर यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले आया हूँ तो उस वक्त एक फ़ोर्स स्प्रिंग में रिस्टोर हो गई, जो कि जब मैं इस मैस को यहाँ से छोड़ूंगा तो इस पर एक्ट करेगी और इसे एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ तक ले आएगी। इसलिए हम कहते हैं फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। एक एग्ज़ाम्पल नीचे भी कंसिडर करें। ये बॉडी ओ तक पहुंच चुकी होगी और बी तक जाएगी, तो ओ पर रुकेगी नहीं। एक बात समझ लें, ये इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया कहता है बॉडी मूव कर रही है, मूव करती रहे, और रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहे। ये बॉडी चूँकि मूव कर रही थी ए से ओ की जानिब, तो यहाँ से मूव करती हुई बी तक जाएगी। अब दरमियान का हिस्सा समझें, जब ये ओ तक आ चुकी होगी, अगेन ओ से बी तक जाएगी,
यानी डिस्प्लेसमेंट ओ से बी की तरफ कवर होगा, तो उस वक्त यहाँ पर स्प्रिंग में एक फ़ोर्स रिस्टोर हो जाएगी अगेन, जो कि जब बॉडी यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेगी तो वो फोर्स इस मैस पर एक्ट करेगी, उसे एक्सट्रीम पोजीशन बी से मीन पोजीशन ओ की जानिब ले आएगी। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन देखें, फोर्स की एक्सट्रीम टू मीन है, इसलिए हम कहते हैं फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन। अब समझें, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से बाहर की जानिब लिया जाता है। ये देखें, यहाँ से बाहर की जानिब, जबकि फोर्स हमेशा बाहर से मीन पोजीशन की तरफ होती है। ये कंसेप्ट है। बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और अगर ये वापस आनी शुरू हो जाएगी यहाँ तक, तो मीन पोजीशन से फासला उसका कम होता जाएगा। फासला हमेशा मीन पोजीशन से लिया जाता है। ये देखें, बॉडी यहाँ पर है ना, तो उसने इतना फासला तय किया होगा, तब ये यहाँ तक पहुँच चुकी होगी तो उसका फासला इतना होगा, जो कि कम है। जब यहाँ पर होगी तो उसका फासला इतना होगा, जब यहाँ पर आएगी तो बिल्कुल ही डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बाहर की जानिब होता है, और उस बॉडी पर जो फोर्स एक्ट करती है वो बाहर से मीन पोजीशन की तरफ होती है। फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, इसलिए हम कहते हैं इनमें ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पर देखें, एक्स से मुराद डिस्प्लेसमेंट और एफ आर से मुराद रिस्टोरिंग फोर्स। ये वही फोर्स है जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं। जब बॉडी ओ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आती है तो स्प्रिंग में एक फ़ोर्स रिस्टोर हो जाती है जो उस पर एक्ट करती है और उसे ए से ओ तक ले आती है। कुछ और एग्जांपल्स जो आपने बोर्ड में लिखनी है इस डेफिनेशन के लिखने के बाद। पहली एग्जांपल, मैस अटैच टू स्प्रिंग, दूसरी बॉल एंड बाउल सिस्टम, तीसरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस लॉन्ग में क्योंकि डेरिवेशन का कंसेप्ट भी मौजूद है, इसलिए बाकायदा आगाज़ करते हैं डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक छोटी सी बात आप समझ लें। एक्सप्लेनेशन निहायत आसान है। थोड़ी सी बातें आप जहन में रख लें। तो सबसे पहले बॉडी मीन पोजीशन ओ पर थी, रेस्ट पर थी, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ज़ीरो था। ज़ाहिर बात है अगर यहाँ तक बॉडी होती तो मीन पोजीशन से उसका फ़ासला इतना होना था, अगर यहाँ तक होती तो मीन पोजीशन से उसका फ़ासला इतना होना था। अब चूँकि यहाँ पर है तो मीन पोजीशन से फ़ासला बिल्कुल ही सिफर है और हर किस्म की फ़ोर्स यहाँ पर ज़ीरो है। उसके बाद मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक। इस डायग्राम में पहुँच गए। जब ये डिस्प्लेस हुई मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक तो स्प्रिंग में एक फ़ोर्स रिस्टोर हो गई, जिसे हम रिस्टोरिंग फ़ोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फ़ोर्स ऐसी फ़ोर्स होती है, हमने पहले भी जिक्र किया है कि फ़ोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन के अंदर होती है। ऐसी फ़ोर्स जो एक बॉडी को जो वाइब्रेटिंग कर रही हो बाहर से मीन पोजीशन की जानिब पुश करती है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन ए तक पहुंच आई बॉडी तो स्प्रिंग में फ़ोर्स रिस्टोर हो गई, तो इस मैस पर एक्ट करेगी और उसे ए से ओ तक ले आएगी। ओ पर बॉडी इसलिए नहीं रुकेगी कि इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया कहता है अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहे, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहे। ओ से ये बी तक यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए रुकेगी। तो ये डायग्राम देखें, यहाँ पर रुकेगी, अगेन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और स्प्रिंग में फ़ोर्स रिस्टोर होगी जो कि इस मैस पर एक्ट करेगी, इसे बी से ओ तक ले आएगी। सेम प्रोसीजर अक्कर एट बी। आप ये एक्सप्लेनेशन अब अपने अल्फाज में इस तरह से लिख सकते हैं। कंसीडर अ मैस अटैच टू स्प्रिंग। जैसा कि मैंने कहा हमारे पास एक मैस अटैच टू स्प्रिंग है। सबसे पहले इनिशियली एट रेस्ट एक्स इज़ ज़ीरो, हर किस्म की फ़ोर्स यहाँ पर ज़ीरो है। कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम वी डिस्प्लेस इट फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन ए। देखें, मीन पोजीशन ओ से हमने एक्सट्रीम पोजीशन ए तक इसको डिस्प्लेस करवाया था, तो स्प्रिंग में एक फ़ोर्स रिस्टोर हो गई। अ फोर्स इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग, अ फोर्स इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग। सो जब फोर्स इस स्प्रिंग में स्टोर हो गई तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा और फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होगी। उसके बाद आप लिखें कि जब हम इसे ए से छोड़ेंगे, पहले समझें
जब हम इसे ए से छोड़ेंगे, व्हेन वी लेफ्ट इट रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन इट एंड इट मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन ए टू मीन पोजीशन ओ। और यहाँ पर क्यों नहीं रुकेगा? इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, और बी तक चला जाएगा। सेम प्रोसीजर इज अकर एट बी एंड इट रिटर्न्स टू मीन पोजीशन ओ। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आप देख लें, द फोर्स विच पुशेस और पुल्स द बॉडी परफॉर्मिंग वाइब्रेटरी मोशन टुवार्ड्स मीन पोजीशन इज नाउन एज रिस्टोरिंग फोर्स। वही कंसेप्ट है, जब बॉडी ओ से ए तक डिस्प्लेस होकर चली गई तो इसने बॉडी को ए से ओ तक पुश किया बाहर से मीन पोजीशन की जानिब। फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक मुकम्मल चक्कर का कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि बॉडी सबसे पहले ओ से ए तक जाएगी, फिर ए से ओ तक, फिर ओ से बी तक, और फिर बी से ओ तक। देखिए, ओ से ए से ओ से बी, और फिर बी से ओ। डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर एक रिलेशन पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन हैं, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स जो स्प्रिंग में स्टोर हुई है हुक्स लॉ की मदद से आती है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन इज़ ऑपोजिट। अब कांस्टेंट लगा देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके। यहाँ पर के जो कांस्टेंट लगा है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वेयर के इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू शोज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, और अगर के की वैल्यू बहुत ही कम है तो स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। आप के की वैल्यू अलहदा कर लें, ये -x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, f के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और माइनस साइड पे लगेगा। इस इक्वेशन को 1 का नाम कह दें। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज़ इक्वल टू ma, इसको दूसरी इक्वेशन कह लें। पहली इक्वेशन हमारी थी -f/x इज़ इक्वल टू k। तो अब इस f की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। तो इस f पर अब इस जगह पर f की वैल्यू पुट हो गई है। अब ये x, हमने एक्सेलरेशन को अलहदा करना है। x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। a अकेला रह जाएगा और माइनस भी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ज़रा देखें, a वहीं का वहीं रह गया, m यहाँ आकर डिवाइड हो गया, x वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ट्रांसफ़र हो गया। अब इस बात को गौर से देखें, हमारे पास एक्सेलरेशन है बराबर है -k/m के। अब k चूँकि कांस्टेंट है और मैस भी कांस्टेंट होता है, सो डिस्प्लेसमेंट ही है जो चेंज होगा जब बॉडी मीन पोजीशन से आगे की जानिब फासला तय करेगी। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी में होते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वल में आ जाते हैं। अब हमारे पास एक इजाफी कांस्टेंट मौजूद है, हम इस कांस्टेंट को वापस दे देते हैं और इक्वल से प्रोपोर्शनैलिटी में चले जाते हैं, इस तरह से कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। देखें, इन प्रोपोर्शनैलिटी फॉर्म a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये a क्या है? वेयर a इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये a एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब बॉडी मीन पोजीशन से आगे की तरफ डिस्प्लेस की जाती है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, मगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों होगी? क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कंसेप्ट आप यहाँ ट्रांसफ़र करें कि a
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यही वो फॉर्म आ गई जो यहाँ पर है। अब ये लॉन्ग था मैस अटैच टू स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होगा, इसी तरह सिंपल पेंडुलम के फार्मूला भी होगा। इसका फार्मूला t इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। m से मुराद मैस और k से मुराद स्प्रिंग कांस्टेंट है। where t इज़ टाइम पीरियड फॉर मैस अटैच टू स्प्रिंग। एक बात काबिल ज़िक्र है, चूँकि इस फार्मूला में मैस है इसलिए हम कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ मैस डिपेंडेंट। तो ये था हमारी बुक का पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग, मैस अटैच टू स्प्रिंग। जिस तरह से लिखने का तरीका आपके सामने है, आप इसी तरह से इसे अटैम्प्ट करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बैच 1 के साइड बॉक्स और MCQs, और उससे अगली वीडियो में बैच 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का तज़किरा करेंगे जिनके बोर्ड में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।